बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 4 में डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग। इसमें हम स्टडी करेंगे स्प्रेडशीट के बारे में। तो पहला दिया हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, किसी भी भाषा के अक्षर एवं अंकों के मेल से जो डेटा बनता है उससे किस प्रकार का डेटा कहते हैं। ए है टेक्स्ट, बी दिया हुआ है न्यूमेरिक, सी दिया हुआ है ऑडियो, डी दिया हुआ है वीडियो। तो राइट आंसर होगा ए, टेक्स्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सेल एड्रेस पहचाने। ए दिया हुआ है F8, बी दिया हुआ है 8F, सी दिया हुआ है F_8, डी दिया हुआ है कोई गलत नहीं है। तो राइट आंसर होगा ए। उसको देखिए एक्सेल की विंडो में हम देख लेते हैं। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है, तो उसके लिए यहां पर मैं स्टार्ट पर क्लिक करूंगा और यहां से मैं स्टार्ट करता हूं एक्सेल 2013। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं मैं। देखिए यहां पर ये जो मैंने क्लिक किया हुआ इस सेल में अब मैं हूं, तो अब इसका सेल एड्रेस क्या है ये नेम बॉक्स में दिखाएगा। देखिए यहां पर ये क्या दे रहा है नेम बॉक्स में A1। इस तरह से हर सेल का एक सेपरेट एड्रेस होता है। तो पहले कॉलम का नेम होता है, बाद में रो का नंबर। तो राइट इसमें से क्या आएगा ए ऑप्शन होगा जो कि हमारा F8। थर्ड क्वेश्चन है, फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है। ए %, बी %, सी = D#। तो राइट आंसर आएगा सी। फोर्थ क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ए पैराग्राफ्स, बी रोज एंड कॉलम्स, सी ग्राफ्स, डी इमेजेस। तो राइट आंसर होगा रोज एंड कॉलम्स। देखिए यहां पर ABC जो है हमारे क्या है कॉलम्स है, और 1 2 3 क्या है रोज है। तो रोज एंड कॉलम्स हम यहां पर डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं स्प्रेडशीट में। ऑटोसम किस टैब पर पाया जाता है। ए होम, बी इंसर्ट, सी फार्मूला, डी डेटा। तो राइट आंसर होगा इसमें ए होम टैब। स्क्रीन पर चलते हैं एक्सेल की। देखिए यहां पर ये होम टैब है हमारा, ये होम टैब पर अभी हम हैं, और होम टैब में यहां पर ये जो ऑप्शन है ये है ऑटोसम का। देखिए ये है ऑटोसम का ऑप्शन। तो कहां पर मिलता है ऑटोसम का ऑप्शन, होम टैब में। अब हमको ब्लैंक स्पेसेस फिलअप करना है, रिक्त स्थान भरो। हर वस्तु के एट्रीब्यूट की एक तय वैल्यू होती है जिसे डेटा कहते हैं। हम तारीख DD, MM, Y के फॉर्मेट में लिखते हैं। DD मीन्स डे, MM मीन्स मंथ, और Y मीन्स ईयर। गाने या आवाज की रिकॉर्डिंग ऑडियो डेटा कहलाते हैं। रो 1 में हेडिंग लिखने के कारण उसे हेडर रो कहते हैं। फिल हैंडल पर कर्सर रखते हैं तो वो प्लस में बदल जाता है। तो देखिए फिल हैंडल कहां पर होता है, यहां पर देखिए कॉर्नर पर आइए किसी भी सेल के। यहां पर देखिए मैं माउस पॉइंटर लेकर जा रहा हूं। देखिए ये जो है यहां पर ये क्या है, ये फिल हैंडल है। तो सेल के यहां पर ये कॉर्नर पर यहां पर जब आप माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो देखिए किस तरह का साइन आ जाता है, प्लस का साइन। अब यहां पर ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। सेल एड्रेस फार्मूला बार में दिखता है, ये क्या है, रॉन्ग है। मीन एंड मैक्स न्यूमेरिक डेटा पर काम करते हैं, यह है राइट आंसर। सॉर्टिंग से हम कुल संख्या निकाल सकते हैं, यह है रॉन्ग। सॉर्टिंग से हम सॉर्ट कर सकते हैं, उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं। फार्मूले को फिल हैंडल द्वारा भी कॉपी किया जा सकता है, यह है राइट। स्प्रेडशीट में डेटा वर्कशीट में स्टोर किया जाता है, यह है राइट आंसर।
देखिए यहां पर ये टोटल जो है, ये इतनी बड़ी स्क्रीन, ये एक्सेल की जो स्क्रीन है, ये पूरी क्या है, ये आपकी स्प्रेडशीट है। और इसमें ये जो आप वर्किंग एरिया देख रहे हैं, ये वर्किंग एरिया, ये रोज एंड कॉलम, इसको बोला जाता है, देखिए शीट, यहां पर इसको वर्कशीट भी बोलते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब आपको डिटेल में थोड़ा आंसर लिखना है। स्प्रेडशीट क्या है, किन्हीं दो लोकप्रिय स्प्रेडशीट के नाम लिखे। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। स्प्रेडशीट के उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्क, गूगल शीट ईटीसी है। वर्कशीट क्या है, उसकी उपयोगिता लिखे। एक्सेल में वर्कशीट पंक्तियों, रोज और स्तंभों, कॉलम से बने कोशिकाओं, सेल्स का एक संग्रह ग्रुप है। प्रत्येक वर्कशीट में 10,48,576 पंक्तियां और 16,384 कॉलम होते हैं। वर्कशीट एक्सेल का उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने के लिए और कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए किया जाता है। सेल को परिभाषित करें, मतलब सेल को डिफाइन करें या सेल की डेफिनेशन लिखें। एक्सेल में रो और कॉलम जहां एक दूसरे को काटते हैं, जिससे एक आयताकार मीन्स रेक्टेंगुलर बॉक्स का निर्माण बनता है या होता है, उसे ही हम सेल कहते हैं। एक्सेल शीट सेल्स का एक समूह होता है और प्रत्येक सेल का एक अलग सेल एड्रेस होता है। देखिए वापस से स्क्रीन व्यू करते हैं हम। यहां पर ये देखिए, ये आपको बॉक्स दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये सेल है और हर सेल का क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल हैंडल का प्रयोग कब किया जा सकता है। फिल हैंडल एक यूजफुल एक्सेल टूल है जिसका यूज किसी विशेष फॉर्म या फार्मूला के साथ डेटा भरने के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सेल एड्रेस और फार्मूला का संबंध और उपयोगिता उदाहरण के साथ समझाएं। जब हम सेल एड्रेस का उपयोग करके फार्मूला लिखते हैं तो उस फार्मूले को दोबारा लिखे बिना दूसरे सेल के लिए कॉपी किया जा सकता है। देखिए इसको एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर अब मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर मुझे ये दो नंबर की 23 और 24 इसकी क्या चाहिए, टोटल। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं इक्वल टू, इस सेल पे क्लिक करता हूं, फिर मुझे क्या चाहिए, प्लस करना है और फिर मैं इस सेल पे क्लिक करता हूं तो हमारा फार्मूला बना इक्वल टू A1 प्लस B1। अब इंटर की प्रेस करते हैं। देखिए एक बार हमने फार्मूला लिख दिया सेल एड्रेस का यूज करके। अब फिल हैंडल से डायरेक्ट हम कॉपी कर सकते हैं इस फार्मूले को। देखिए मैं कॉर्नर पर आया हूं, यहां पर फिल हैंडल पर ये प्लस में बदल गया है मेरा माउस पॉइंटर। अब मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करता हूं। यहां पर देखिए अब दूसरे जो सेल थे उसके लिए मुझे यहां पर फार्मूला लिखना नहीं पड़ा। दूसरा एक और बेनिफिट देखिए कि भाई सेल एड्रेस का यूज करके लिखने से क्या बेनिफिट मिलता है हमको, फार्मूला इक्वल टू, देखो मैं यहां पर देता हूं इक्वल टू। अब मैं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू यूज करता हूं 23 प्लस 24, इंटर की प्रेस करता हूं। देखिए 47 ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन जब मैं इसको अब कॉपी करता हूं फिल हैंडल का यूज करके, अब देखिए हर जगह पर 47 आ रहा है। तो सेल एड्रेस का यूज करने से क्या होता है, फार्मूला ऑटोमेटिक कॉपी होता है। एक और बेनिफिट देखिए, अब मैं यहां पर अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज करता हूं, से मैं यहां पर करता हूं 77 और इंटर की प्रेस करता हूं। देखिए यहां पर तो वैल्यू चेंज हुआ है रिजल्ट में, जहां पर मैंने सेल एड्रेस का यूज करके फार्मूला लिखा था, लेकिन दूसरे सेल में नहीं हुआ है।
तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ऑटोमेशन। तो सेल एड्रेस का यूज करके जो फार्मूला लिखा जाता है उससे क्या हमको बेनिफिट मिलता है एक्सेल में, ऑटोमेशन। मतलब कॉपी भी होता है और अकॉर्डिंगली जो डायनामिक जो हमारा फार्मूला बनता है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या बनता है, चेंज होता है। अब यहां पर देखिए कुछ आपको डेटा दिया हुआ है, एक क्लास दी हुई है और उसकी स्ट्रेंथ दी हुई है। अब उसके यहां पर आपको दो दिया हुआ है कि एक तो क्लास की गिनती करना है, आपको काउंट करना है, और स्ट्रेंथ का आपको क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, फार्मूला। तो फार्मूला कैसे लिखेंगे, जिस सेल में भी आपको रिजल्ट चाहिए, काउंट करना है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर जाएंगे, सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे और वहां पर लिखेंगे इक्वल टू A2 to A7। अब यहां पर A2 to A7 मैंने क्यों लिखा, देखिए यहां पर ये क्लास की काउंटिंग करना है। तो मान लीजिए मैंने इसको ऐसे मान के चला हूं कि ये हमने A कॉलम में लिखा है और ये हमने B कॉलम में लिखा है। ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये 4, ये 5, ये 7, ये 6। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहां पर ये हमारा A कॉलम है और ये हमारा ये B कॉलम है, हम ऐसा मान के चलते हैं। और ये हमारी रो 1 है, ये रो 2, ये रो 3, ये रो 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7। तो यहां से हमको काउंट करना है। तो ये हमारा क्या बनता है, ये बनता है हमारा, ये सेल बनता है हमारा A2। तो अप टू कहां तक चलना है हमको, A7 तक। इसी तरह से टोटल जब हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये यहां से बनेगा फार्मूला B2 और ये पूरा यहां से आकर के फाइनल तक यहां तक चलना है, तो ये बन जाएगा B2 to B7। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, मैंने रो यहां से दे दिया था, मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए सम के लिए क्या करना है हमको, जिस सेल में भी आपको सम निकालना है वहां पर आपको क्लिक करना है और वहां पर ये फार्मूला टाइप करना है, इक्वल टू सम B2 to B7। उसके बाद देखिए यहां पर मंथ दिया हुआ है और मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आया है वो दिया हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैक्स और मिनिमम टेम्परेचर निकालने के लिए स्टेप लिखे, मैक्सिमम टेम्परेचर का एवरेज निकालने के लिए स्टेप लिखे। तो आपको वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस इसमें किया था, इसको जो फार्मूला मैंने यहां पर लिखा हूं ऐसा मान के चल रहा हूं मैं कि ये जो है हमारा, ये हमारा A कॉलम है और ये हमारा B कॉलम है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर फार्मूला लिखा हूं कि मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करने के लिए आपको जिस सेल में भी आपको कैलकुलेट करना है, रिजल्ट डिस्प्ले करना है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा, वहां पर क्लिक करना पड़ेगा, इक्वल टू मैक्स B2 to B13। इसी तरह से मिनिमम के लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, इक्वल टू मिन B2 to B13। अब एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू एवरेज B2 to B13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा स्प्रेडशीट में स्टोर करने के लिए लाभ लिखें। स्प्रेडशीट का उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने के लिए और कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए किया जाता है। तो होप करता हूं स्टूडेंट कि आज का टॉपिक और आज के क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।